बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेंट्स कमीज़ की कटिंग के बारे। तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए थे कि मास्टर साहब जब आप आदमी पैदल चलता है तो ऐसे ये फ्रंट से सिलवट आता है ये कमीज़ में, तो ये सिलवट नहीं आना चाहिए। तो कमीज़ का फ्रंट बिल्कुल ऐसे साफ़ होना चाहिए, पैदल चले चाहे खड़ा रहे जैसे भी चले, लेकिन ऐसे ये वाला सिलवट ऐसे नहीं आना चाहिए। कमीज़ फ्रंट से ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और इसी हवाले से मैंने ये जेंट्स कमीज़ की कटिंग की है और इंशाअल्लाह आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। और ये इसका बैक और फ्रंट काटा है और ये इसके बाजू हैं और इसी तरीके से ये इसका तीरा काटा है। तो इंशाअल्लाह आप भी ऐसी कटिंग करें तो इंशाअल्लाह किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेंट्स कमीज़ की कटिंग के बारे, क्योंकि ये बहुत से दोस्तों ने कमेंट किए थे कि मास्टर साहब ये फ्रंट जो है इसमें ऐसे कमीज़ को सिलवट आता है, ये सिलवट नहीं आना चाहिए। कमीज़ आगे को जब आदमी पैदल चले तो आगे कमीज़ इकट्ठी हो जाती है और ये एक साथ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, सिलवट नहीं आना चाहिए और फ्रंट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो इसी हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। और इसकी जो लंबाई 40 है, 20 इंच 24 इंच इसका बाजू है, 18.5 तीरा है, 15 गला, 22.5 चेस्ट, 23 इंच इसका घेरा है और 23 इंच इसका घेरा है। हमने 24 इंच इसको काटा है। और सबसे पहले आपने इसके तीरे का निशान लगाना है। 18.5 की बजाय आपने 19.5 लगाना है, 9.25 इंच पे ये निशान लगाना है। उसके बाद आपने इधर से 8 इंच पे ये वाला निशान लगाना है और इधर से भी आपने 9.10 पे ये निशान लगा लेना है और इधर से आपने 16 इंच पे पट्टी रख देनी है। पट्टी अभी थोड़ी लंबी चलती है इसलिए। और ये वाला निशान भी आपने कंप्लीट कर लेना है और इधर ये वाला निशान भी कंप्लीट कर लेना है। ये जो कमीज़ का सामने कपड़ा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह ये है कि आप इधर शोल्डर अब जब काटते हैं तो आप इसको कम डाउन करते हैं। इसको 2 इंच डाउन करेंगे तो तब भी फ्रंट के ऊपर कमीज़ इकट्ठी होगी और 2.5 इंच करेंगे, कम से कम 3 इंच करना चाहिए ताकि जितना डाउन करेंगे साइड से कमीज़ ऊपर चली जाएगी और फ्रंट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और सामने फ्रंट में सिलवट नहीं आएंगे। और इसी वाले तरीके से आपने ये वाला निशान लगा लेना है और फ्रंट इसका जितना तीरा है उतना ही रखना है। 18.5 तीरा है, 18.5 के हिसाब से आपने 9.25 इंच पे इसको काटना है और इधर से आपने ये इंच 1.25 इंच डाउन कर देना है। इस तरीके से निशान लगा लेना है और बाद में आपने इसको इसी तरीके से कटिंग करनी है। ये इस तरीके के साथ ये आपने कटिंग करनी है। और इधर जो पॉकेट का निशान है वो आपने 5 इंच पे लगा देना है और 7 इंच पे जेब का निशान लगा देना है। टोटल मुकम्मल 16.5 पे चाक का निशान लगा देना है। ये वाला ये तीनों निशान कंप्लीट कर लेने हैं और इसी तरीके से आपने इसको इधर से काटना है। ये देखें इस तरीके से और इधर से भी आपने निशान के ऊपर इस तरीके से इसको काट देना है। ये देखें ये कट हो गया और उसके बाद इधर से आपने 1 इंच या 1.25 इंच इसको बड़ा रखना है, बैक को, फ्रंट को नहीं, बैक को बड़ा रखना है। और तीरा जितना है उसी हिसाब से आपने 1 इंच ज़्यादा रखना है बैक के तीरे को, जो सिलाई में कपड़ा आना है। उसी तरीके से ये 9.10 इंच पे निशान लगाया है बैक के तीरे का। इधर से आपने इसको काट देना है और इधर बाद में आपने इसको इधर से भी ये काट देना है, ये वाला। उसके बाद इधर से भी आपने इसी तरीके से काटना है। बैक इसकी बड़ी काटनी है, फ्रंट इसका छोटा काटना है और इसी तरीके से ये इसकी कमर थोड़ी लूज़ कम करनी है।
इधर ये वाला, और इधर ये वाले निशान भी आप लगा लें, ये वाले निशान, ये मुकम्मल निशान लग गए। तो ये तरीक़ाकार है जेंट्स कमीज काटने का। इंशाल्लाह इस कमीज की ऐसी कटिंग करेंगे तो फ्रंट में कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। तो इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसके बाजू काटने का तरीका। ये इसके बाजू हैं, बाजू इसका 24 इंच है, ठीक है। इधर से हमने मोटा इसका 9.5 इंच है, हमने इधर से 9.5 इंच 10 इंच पीस रख लिया है। उसके बाद हमने इधर से इसको काटना है। ये देख इस तरीके से इसको काटना है। ये कट हो गया, और फ्रंट इसका छोटा रखना है बाजू का, और बैक इसकी बड़ी रखनी है। इस तरीके से इसको भी आपने काट देना है, और इधर हल्का सा निशान लगा लें कि ये बैक में आना है। और इधर से आपने 10 इंच पे ये निशान लगा देना है। 24 इंच इसका बाजू है, आपने पौने 25 इंच पे ये इंच टेप रख के इधर से नीचे ये 1.5 इंच छोड़ के निशान लगाना है, और 2.5 इंच का कफ लगाना है। 5.5 इंच इधर से इसको रख लेना है, और इंशाल्लाह ये बाजू बिल्कुल तैयार 24 इंच आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला निशान लगा के इसको काट लें। ये वाला, और इधर से भी आप जो ज़्यादा पीस है इसको काट देना है। और इधर से आपने इसका ये 6.5 इंच पे ये चाक पट्टी का निशान लगा लेना है। इधर से पौने 3 इंच पे ये निशान लगाना है, और इधर से इसको काट देना है। और ये तरीक़ाकार था बाजू काटने का। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसका तीरा काटने का तरीका। तो ये तीरे का पीस आपने 6 इंच रख लेना है, और ये जो फालतू पीस है इसको काट लेना है। इस तरीके से ये इसको काट देना है। ये निशान लगा लें। इधर से पौने 10 इंच पे ये निशान लगा लें। 3.5 इंच इधर ये तीरे का निशान लगा लें। इधर से पौने 4 इंच निशान लगा लें। इधर पौने 2 इंच पे, और इसी तरीके से आपने ये तीरा काटना है, और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी फिटिंग आएगी। इस तरीके से ये इधर आप सीधा निशान लगा लें। ये आपने सीधा निशान काटना नहीं है, कटिंग इसकी इस तरीके से करनी है। जो फ्रंट हमने पूरा काटा है उसी हिसाब से ये जो आधा इंच ज़्यादा काटा है तीरा ऊपर से, ये उसको कवर करेगा इस तरीके से, ये वाला। और इधर से आपने इसको गले के हिसाब से इसको काट लेना है, ये वाला। तो ये तरीक़ाकार था इसका तीरा काटने का। तो ये कमीज़ की कटिंग मुकम्मल हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।